नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द न्यूज ओशन पर। आज हम ऐसी सनसनीखेज खबर की गहराई में जाएंगे जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ये कहानी है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश की। जी हाँ, आपने सही सुना। एक ऐसी साजिश जिसमें दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी CIA का नाम सामने आ रहा है। इस साजिश को भारत और रूस ने मिलकर नाकाम किया, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्या CIA भारत में अस्थिरता फैलाना चाहता है? और क्या डोनाल्ड ट्रंप का भी इस पूरे खेल में कोई रोल है? आज हम इस साजिश को हर पहलू को बारीकी से खंगालेंगे, तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए, आज से पहले आपको पूरी खबर बताएं, आपसे अनुरोध है कि हम देश में काम करें, इस वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो चलिए, अब आपको पूरी खबर को ले चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने इस पूरे मामले को उजागर किया। हाल ही में पत्रिका दी ऑर्गेनाइजर ने एक सनसनीखेज खुलासा किया। इस रिपोर्ट के मुताबिक CIA ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रची थी, लेकिन भारत और रूस की खुफिया एजेंसी ने मिलकर नाकाम कर दिया इस साजिश को। यह खुलासा तब हुआ जब बांग्लादेश में एक अमेरिकी अधिकारी की रहस्यमयी मौत हुई। इस मौत ने कई सवाल खड़े किए। आखिर वो अधिकारी कौन था, उसकी मौत कैसे हुई, और इसका CIA और PM मोदी की साजिश से क्या कनेक्शन है? चलिए, इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। नवभारत टाइम्स और वन इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये साजिश कोई साधारण साजिश नहीं थी। CIA, जो दशकों से वैश्विक स्तर पर अपनी गुप्त योजनाओं के लिए ख्यात रही है, उसने इस बार भारत को निशाना बनाया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर CIA ऐसा क्यों करना चाहता था? जवाब छिपा है भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत में। पिछले कुछ सालों में भारत ने न सिर्फ आर्थिक और सैन्य ताकत के मामले में दुनिया में अपनी जगह बनाई, बल्कि वैश्विक मंच पर भी भारत की आवाज अब पहले से कहीं ज्यादा बुलंद है। PM मोदी ने G20, ब्रिक्स और SCO जैसे मंचों पर भारत का परचम लहराया। उनकी नीतियों ने भारत को एक उभरती हुई महाशक्ति बनाया है, जो अमेरिका जैसे देशों को पसंद नहीं आ रहा। दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है। अमेरिका उन देशों को पसंद नहीं करता जो उसकी नीतियों के सामने सर न झुकाए। भारत ने हाल के वर्षों में न सिर्फ अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को मजबूत किया, बल्कि रूस और चीन जैसे देशों के साथ भी अपने रिश्तों को संतुलित किया। ये बात CIA और अमेरिकी सरकार को हजम नहीं हुई। दी ऑर्गेनाइजर की रिपोर्ट बताती है कि CIA का मकसद था कि भारत में अस्थिरता पैदा करना, और इसके लिए सबसे आसान तरीका था कि भारत के सबसे मजबूत और लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी को रास्ते से हटाना। लेकिन इस साजिश का खुलासा कैसे हुआ? इसके लिए हमें बांग्लादेश की उस रहस्यमयी मौत की कहानी समझनी होगी। कुछ समय पहले ढाका में एक अमेरिकी अधिकारी की मौत हुई। इस मौत को पहले सामान्य बताया गया, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस अधिकारी का CIA से सीधा कनेक्शन था। सूत्रों का दावा है कि यह अधिकारी उस साजिश का हिस्सा था जो PM मोदी को निशाना बनाने के लिए रची गई थी। लेकिन जब भारत और रूस की खुफिया एजेंसियों को इस साजिश की भनक लगी, तो उन्होंने इसे नाकाम कर दिया। और शायद यही वजह थी कि उस अधिकारी की मौत हुई, ताकि इस साजिश के सबूत को मिटाया जा सके। अब सवाल ये उठता है कि CIA ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे की वजह को समझने के लिए हमें वैश्विक राजनीति के कुछ और पहलुओं पर नजर डालनी होगी। अमेरिका लंबे समय से भारत को अपने पाले में लाना चाहता है। वो चाहता है कि भारत उसकी नीतियों का अंधा समर्थन करे, खासकर रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर। लेकिन भारत ने बार बार साफ किया है कि वो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर ही चलेगा। PM मोदी ने रूस के साथ भारत के रिश्तों को और मजबूत किया है। 2022 और 2023 में उनकी रूस यात्राओं ने यह साफ कर दिया कि भारत रूस का साथ नहीं छोड़ेगा, और यही बात अमेरिका को खटक रही थी। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप, जो हाल ही में अमेरिका की सियासत में फिर से सुर्खियों में है, इनका इस साजिश से क्या कनेक्शन हो सकता है? दोस्तों, ट्रंप का इतिहास रहा है विवादास्पद बयानों और नीतियों का। 2024 के अमेरिकी चुनावों के दौरान ट्रंप ने कई ऐसे बयान दिए जो एक पल में कुछ कहते थे और अगले ही पल में उससे पलट जाते थे। मिसाल के तौर पर उन्होंने एक बार कहा था
कि वो यूक्रेन को और हथियार देंगे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद कहा कि वो यूक्रेन जंग को खत्म करना चाहते हैं। उनकी इस अस्थिर मानसिकता ने कई सवाल खड़े किए हैं। क्या ट्रंप की इस अस्थिरता का फायदा सीआईए ने उठाया? क्या सीआईए ने ट्रंप के कार्यकाल में या उनके प्रभाव के दौरान भारत के खिलाफ इस साजिश को अंजाम देने की कोशिश की? ट्रंप की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाना कोई नई बात नहीं है। कई मनोवैज्ञानिकों और विश्लेषकों ने कहा कि ट्रंप के फैसले अक्सर आवेग में लिए जाते हैं। वे एक पल में कुछ कहते हैं और अगले ही पल उसका उल्टा। मिसाल के तौर पर 2024 में उन्होंने भारत के साथ व्यापार को लेकर तारीफ की, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे दी। इस तरह की अस्थिरता से सीआईए जैसे संगठनों को मौका मिलता है कि वो अपनी मनमानी करें, और इस बार उनका निशाना था भारत का सबसे मजबूत नेता नरेंद्र मोदी। अब आते हैं उस वाकये पर जब पीएम मोदी ने खुद इस साजिश की ओर इशारा किया था। 2023 में अपनी एक विदेश यात्रा से लौटने के बाद पीएम मोदी ने एक सार्वजनिक सभा में कहा था, आप लोग तालियां इसलिए बजा रहे हैं कि मैं वहां गया था या इसलिए कि मैं वहां से वापस आ गया। ये बयान सुनने में मजाकिया लग सकता है, लेकिन इसके पीछे छुपी गंभीरता को समझना जरूरी है। पीएम मोदी को शायद इस साजिश की भनक थी। उनकी इस बात ने साफ कर दिया कि वो जानते हैं कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं। दोस्तों, ये साजिश सिर्फ पीएम मोदी को निशाना बनाने की नहीं, इसका मकसद था भारत में अस्थिरता पैदा करना। अगर पीएम मोदी को कुछ होता तो भारत में अराजकता फैल सकती थी, और इस अराजकता का फायदा उठाकर अमेरिका भारत की नीतियों को अपने हिसाब से मोड़ना चाहता था। सीआईए का इतिहास रहा है कि दुनिया भर में सरकारों को अस्थिर करने का, चाहे वो 1973 में चिली में सल्वाडोर एलेंदे की सरकार का तख्ता पलट हो या 1953 में ईरान में मोसादेक की सरकार को हटाना। सीआईए का हर कदम वैश्विक शक्ति को संतुलन को अपने पक्ष में करने के लिए होता है, लेकिन भारत वो देश नहीं है जो आसानी से झुक जाए। भारत की खुफिया एजेंसियों, खासकर रॉ ने रूस की एफएसबी के साथ मिलकर इस साजिश को नाकाम कर दिया। वन इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और रूस की खुफिया एजेंसियों ने मिलकर ऐसी जानकारियां जुटाई जिनसे सीआईए की साजिश का पर्दाफाश हुआ, और यही वजह है कि बांग्लादेश उस अमेरिकी अधिकारी की मौत को इस साजिश से जोड़ा जा रहा है। अब ये सवाल है कि आगे क्या सीआईए अपनी इस नाकामी के बाद चुप बैठेगा या फिर वो कोई और साजिश रचेगा? दोस्तों, ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत आज वैश्विक मंच पर एक ताकत बन चुका है, और जब कोई देश ताकतवर होता है तो उसकी राह में रुकावटें डालने की कोशिशें भी बढ़ जाती हैं। लेकिन पीएम मोदी और भारत की जनता ने बार बार साबित किया है कि वो किसी के सामने नहीं झुकेंगे। इस पूरे मामले में एक और बात गौर करने लायक है। सीआईए की साजिश का खुलासा होने के बाद भी अमेरिकी भारत की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। ये चुप्पी अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। क्या अमेरिकी सरकार इस साजिश से अनजान थी या फिर वो इसे जानबूझकर नजरअंदाज कर रही थी? अगर डोनाल्ड ट्रंप फिर से सत्ता में आते हैं तो क्या वो भारत के खिलाफ ऐसी साजिशों को और बढ़ावा देंगे? तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक साजिश की नहीं, ये कहानी है भारत की ताकत की, भारत की एकता की, और भारत के उस नेतृत्व की जो दुनिया के सामने डट कर खड़ा है। पीएम मोदी ने बार बार कहा है कि भारत अब वो देश नहीं है जो किसी के दबाव में आए, और इस साजिश को नाकाम करके भारत ने ये साबित भी कर दिया है। तो दोस्तों, ये थी वो सनसनीखेज कहानी जिसे सीआईए की साजिश को बेनकाब किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर करें। क्या आपको लगता है कि सीआईए भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है, और क्या ट्रंप की अस्थिर मानसिकता इस साजिश का हिस्सा हो सकती है? हमें बताइए। तो बने रहिए द न्यूज ओशन के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।